नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो ब्लॉग में बात करेंगे हरियाणा के भाजपा नेताओं के दोहरे चरित्र, दोगले रवैये, किसान आंदोलन को बदनाम करने के षड्यंत्र के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसान और किसान आंदोलन का जो हक अधिकार की लड़ाई अन्नदाता की है, उसके ऊपर कटाक्ष न केवल अपमानजनक शब्दों से किया, बल्कि अन्नदाता के हक अधिकार की लड़ाई और उनके संघर्ष को अपमानित करने का काम किया। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी, उनकी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करने का काम, किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी, जिहादी कहकर करने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार को एक भय सता रहा है कि कहीं यह किसान आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ना ले ले, या मैं कहूं कि जो जन समर्थन किसानों की संघर्ष को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनकी सरकार उससे भयभीत है और डरी हुई है और हर तरह से प्रयास कर रहे हैं, हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उनके नेता हो या उनकी आईटी सेल हो, कि उनको कोई लूप होल मिले, कोई कमजोरी मिले, वो राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म, जाति, मजहब के नाम पर प्रदेशों के बीच वर्षों से लंबित मामलों के माध्यम से, जैसे एसवाईएल का मुद्दा हुआ, कि वो इस किसान आंदोलन को कमजोर करने में कामयाब हो जाएं, फूट डालने में, किसानों के बीच कामयाब हो जाएं और उनका जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसमें वो कामयाब हो जाएं। जहां एक तरफ केंद्र की सरकार, केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, बड़े राष्ट्रीय न्यूज चैनल बार बार प्रचारित कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ न केवल कानून बल्कि नागरिक मौलिक अधिकारों और संवैधानिक अधिकारों को मैं कहूंगा ताक पर रखकर हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दूसरे नेताओं के निर्देशों पर न केवल किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करने का काम किया गया, बल्कि एक संदेश देने का काम किया गया कि यह सरकार तानाशाही प्रवृत्तियों पर उतारू हो चुकी है। हर एक वो व्यक्ति जो हक अधिकार की आवाज बुलंद करेगा, उसके खिलाफ या तो झूठा मुकदमा दर्ज किया जाएगा या उसको किसी ना किसी माध्यम से दबाव में लेकर घुटने टेकने पर मजबूर किया जाएगा। जो अंबाला में एफआईआर नंबर 882882 किसानों के खिलाफ दर्ज की गई, जिसमें हत्या के प्रयास का मुकदमा किसानों पर दर्ज किया गया, उससे भयावह, शर्मनाक और लानत वाला मामला शायद दुनिया के इतिहास में किसी सरकार ने, भारत और हरियाणा की तो बात ही क्या करें, दर्ज किया होगा।
कानून से जुड़े लोग, कानून की किताबें, संविधान, पुलिस और न्याय प्रणाली भी उस समय मुंह छुपाएगी जब अंबाला में ये जो मुकदमा नंबर 882, जिसमें हत्या के प्रयास धारा 307 को जोड़ा गया, धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया कि क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानी इसी दिन के लिए लड़े थे। लेकिन आज इन सब मुद्दों से हटकर हरियाणा के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उस बयान के बारे में, जहां उसने न केवल किसानों की, अन्नदाता किसानों की हक अधिकार की लड़ाई को नाजायज करार दिया, बल्कि उनको दशरार्थी तत्व कहकर न केवल इस पूरे किसान आंदोलन का, बल्कि अन्नदाता किसान का अपमान करने का काम किया। जो अन्नदाता किसान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए इन सरकारों से लोहा ले रहा है, इनकी तानाशाही को चुनौती दे रहा है, उसके खिलाफ या उसके प्रति जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बयान दिया, जो अन्नदाता किसान को उपद्रवी, असामाजिक तत्व कहने का काम किया, वो न केवल भारतीय जनता पार्टी के बल्कि उनके नेताओं के चाल, चेहरे, चरित्र की पोल खोलता है, बल्कि इनके दोगले और दो मुहे चेहरे को आवाम के सामने रखने का काम करता है। रखने के लिए, इनकी पोल पट्टी खोलने के लिए काफी है। इस वीडियो संदेश के माध्यम से, जहां हमने कल किसान भाइयों को एक आश्वासन दिया था, बहादुर किसानों को एक आश्वासन दिया था कि ये झूठे मुकदमे आपकी लड़ाई को और मजबूत करेंगे, आप डटे रहें, हम आपके साथ हैं। वहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार और उनके नेताओं को एक सुझाव कि समय रहते अन्नदाता किसान से अपने कुकृत्यों के लिए माफी मांग लीजिए, समर्पण कर दीजिए और अन्नदाता किसान की हक अधिकार की लड़ाई में केंद्र सरकार को यह साफ स्पष्ट संदेश देने का काम करें, उनको बताने का काम करें, न कि जैसा आपने किया कि केंद्र सरकार के उन 3 काले कानूनों के पक्ष में धन्यवाद प्रस्ताव पास कर जो चाटुकारिता का परिचय हरियाणा की विधानसभा में, हरियाणा की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने दिया, उससे हटकर वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं कि इन कानूनों को वापस ले लीजिए। इस आशा के साथ कि राम भली करें, आपको सद्बुद्धि मिले और आप केंद्र सरकार को भी वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं और हरियाणा सरकार ने जो इस कंपकंपाती ठंड में किसानों के ऊपर लाठियां भाजने का काम किया, अब शब्दों से उसको अपमानित करने का काम किया, उसके लिए माफी मांग लें और समर्पण कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय मजदूर।